शिवलिंग बना लिया, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है। नहीं, अपनी हथेली को, अपने हाथ को थाली में रखो, अंगूठे को उठाओ, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं बना, इससे बड़े शिवलिंग का निर्माण नहीं कर, बस छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, बड़ा। इतना बड़ा भी बनाओगे तो चल जाएगा, पर इससे छोटा बड़ा। पार्थिव पूजन। अब कई लोग क्यों बना देते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, पूजन में आनंद आएगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम भगवान शंकर का, हम उज्जैनी महाकाल बनाएंगे, हम विश्वनाथ बनाएंगे, हम वैद्यनाथ बनाएंगे, हम त्र्यंबकनाथ बनाएंगे, हम कृष्णेश्वर बनाएंगे शिवलिंग पर। फिर वो निर्माण कर रहे हैं, फिर उसमें अलग स्वरूप दे रहे हैं, फिर अलग स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लोग कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग में या शिवलिंग में केवल हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं। नहीं नहीं, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए, उसमें आपको अध्ययन करने पर मिलेगा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं, या हमारे घर में जो भी शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, जिसका भी शिवलिंग तुम्हारे घर में, चीनी का हो, जो भी शिवलिंग है, तो ये केवल शंकर अकेले नहीं है महाराज, ये शिवलिंग शिव है, इसी में ब्रह्मा, इसी में विष्णु, इसी में महेश। ये जलाधारी मां पार्वती जी, सीधे हाथ पर गणेश, उल्टे हाथ पर कार्तिक, बीच में अशोक सुंदरी। इस शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद जल टपक रहा है जलाधारी से, वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठी लड़की अशोक सुंदरी यही है। जहां शिवलिंग का पानी जितना मोटा जलाधारी होती है और पानी जो नीचे गिरता है, उतनी जगह 64 योगनियां, देवी जी की 64 योगनियां यही विराजती हैं। पानी निकलकर थाली में गया, पात्र में गया, चाहे बाहर गया, जितनी दूर तक वो पानी बहता है, उतनी दूर तक 33 कोटि देवता वहां पर विराजमान होते हैं। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सबसे ऊपर का जो भाग है, वो अष्ट सिद्धि शिव क्यों है? क्योंकि इस केवल अगर मूर्ति होती तो उसमें केवल शिव होते, और अगर शंकर का शिवलिंग है तो इसमें 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, 33 कोटि देवता, जगत जननी जगदम्बा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सब के सब एक ही शिवलिंग में है। इसलिए हमारे सनातन में शिवलिंग की मूलता है, इसलिए हमारे सनातन में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रधानता है। हमारे तब एक काम चालू करो भगवान शंकर की आराधना, 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, पीले कलर का कनेर का फूल, एक प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का, शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझने का, ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है, ये पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग
शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6 नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना, 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना, दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो 1 कनेर का पुष्प प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ और शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकार। में कौन सा वाहन हुआ, क्या नाम पड़ा उनका हर युग में? भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में जो गणेश जी थे, सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूज्य भाव था, सतयुग में जो गणेश जी की पूजन होती थी, भगवान गणेश जी का उस समय वाहन था सिंह, शेर, और उनका नाम था विनायक। बहुत ध्यान से सुनना, श्री गणेश शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत दिल से सुनिए उसको। शायद जो प्रसंग निकल जाता है वो वापस नहीं मिल पाता। सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूजन किया गया, सतयुग में जो गणेश जी महाराज प्रकट हुए, सतयुग में जो गणेश जी का स्मरण करा गया, उनका वाहन है सिंह। शेर पर श्री गणेश जी महाराज बैठते थे महाराज, और उनका नाम है विनायक। त्रेता में जो गणेश जी महाराज का पूजन हुआ, श्री राम जी महाराज ने त्रेता में आकर जो विनायक का पूजन करा है, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करा है। शंकर के शिवलिंग का पूजन जहां पर भगवान राम करते हैं, उसी के ठीक सम्मुख में अगर आप कभी रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, राम दर्शन करेंगे, तो उसी के सम्मुख में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज का त्रेता में जो दर्शन कराया गया, वो महाराज मयूरेश्वर भगवान गणेश जी का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा है? मयूरेश्वर। यहां पर भगवान गणेश जी का वाहन मोर हुआ, मयूर हुआ, इसलिए गणेश जी का एक नाम होता है मयूरेश्वर महादेव, भगवान गणेश, मयूरेश्वर विनायक, भगवान गणेश। तीसरा वर्णन आया द्वापर में। द्वापर में भगवान श्री गणेश जी का नाम गजानंद हुआ और इनका वाहन चूहा हुआ। श्री गणेश जी महाराज का नाम गजानन, द्वापर में उसको गजानन कहा गया। भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, आप सबने कथा सुनी होगी, आप सभी ने स्मरण किया होगा कि जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं थी। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं है, ये राजा अनर्थ की है। राजा अनर्थ कौन? वो अनर्थ जिनके पिता एक बार अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कर रहे थे, जायदाद बांट रहे थे, और अपनी जायदाद बांटते बांटते राजा अनर्थ देव के पिताजी ने कहा कि ये वाली जायदाद जो मेरी है, मैंने अनर्थ को दे दी, ये मेरी हिस्सा मैंने अनर्थ के बड़े भाई को दे दिया, ये भाव मैंने अनर्थ को दे दिया, ये मेरी जमीन, मेरी भूमि, मेरा मकान, मेरी जायदाद। राजा अनर्थ के पिता कहते हैं कि ये मैंने बांटा है, मैंने तुमको दिया है। इतने में राजा अनर्थ के मुख से निकल गया, पिताजी आप कहते हो ये आपका है, आप कहते हो कि ये मेरा है। राजा अनर्थ कहते हैं, पिताजी ये आपका नहीं, ये तो श्री हरि भगवान विष्णु का है। ये भगवान शिवलिंग को दे। जैसे पार्थिव बनाने के 3 क्रम है, पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है।
रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को, या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच, और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा है, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन घिस के, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेगा। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है। ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे